नमस्कार दोस्तों, फोकिश म्यूजिक इंस्टीट्यूट में आपका फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अच्छा सीख रहे होंगे। जो भी पुराने लेसन्स हैं आप लोग उनको अच्छे से करते रहिए। उसी से आपको जो कि मैं नेक्स्ट लेसन्स जो कि अपकमिंग लेसन्स मेरे होंगे उन्हीं से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अदरवाइज आपका अगर बेसिक क्लियर नहीं होगा तो आपको प्रॉब्लम आएगी। तो इसी प्रॉब्लम को ना आने दो और उनको जाके थोड़ा सा टाइम दो, टाइम निकालो। अगर अच्छे से सीखना है तो उनको जाके देखो और फिर इन वाले लेसन्स पे आना। मैंने सारे लेसन्स के नंबर्स लिखे हुए हैं, उन्हीं लेसन्स के अकॉर्डिंगली चलो ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ जिसमें आपको सिर्फ उसी के अकॉर्डिंगली बताऊंगा जो आपको रिक्वायरमेंट होती है। कोई फालतू बात नहीं होती है हमारे चैनल पे, पॉइंट टू पॉइंट बात होती है। पॉइंट टू पॉइंट आपके लिए लेकर आता हूँ सारे लेसन्स। तो ज्यादा ना टाइम लेके फिर से स्टार्ट करता हूँ एक नए लेसन्स पे, जो कि ये काफी इनिशियल और बिगिनर लेवल के लिए। बिल्कुल आपने सही सुना, क्योंकि इसमें है क्या, अगर आपको म्यूजिक थ्योरी आती है नहीं आती है, आपका कोई भी बैकग्राउंड हो, आप जानते हो नहीं जानते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए मैंने आपके लिए एक सोल्यूशन निकाला है जो कि मैं आपको आज टीच करने वाला हूँ। वो है नंबर सिस्टम पे। जी हाँ, अगर आपको नहीं पता, नोटेशंस नहीं पता, कुछ थ्योरीज, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप नंबर सिस्टम के थ्रू सीखिए, बड़ा इजी होता है। और खास तौर पे जो कि स्टूडेंट है हमारे 4-5 ईयर्स ओल्ड, 6 ईयर्स ओल्ड, जो कि बिलो है 8 ईयर्स ओल्ड, उनके लिए ये काफी वर्क करेगा। 10 ईयर्स ओल्ड जो कि है उनके लिए काफी अच्छा वर्क करेगा, क्योंकि उनको नहीं पता होता है म्यूजिक थ्योरीज और म्यूजिक का अल्फाबेटिकल लेटर्स। तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब उसी से के बारे में बात करेंगे और शुरू करता हूं। तो जैसे आपने ये देखा होगा, ये सी मेजर है। सी मेजर है, आप उसको भूल जाओ कौन सा मेजर है, ये सी मेजर है। वैसे मैं एक वैसे उसमें बता रहा हूं। और तो यहाँ पे क्या है, आप नंबर मेंशन करिए 1 2, टू ब्लैक्स के नीचे, टू ब्लैक्स के नीचे ये है 1 2 3 4 5 6 7, ये 1 to 7, फिर 8। ठीक है, तो ये जो है ना, ये आपको नंबर आप इस पे लिख लीजिए। क्यों? क्योंकि उससे इजी होगा। लिखना किससे है? नहीं तो आप स्टिकर पेस्ट कर दो, नहीं तो आप किसी पेन से लिख सकते हैं, या वो कोई परमानेंट मार्कर ना हो ताकि आपको इरेज करने में प्रॉब्लम हो। और अगर आप स्टिकर पेस्ट कर रहे हो तो यहां पे ऊपर करिएगा, अदरवाइज वो निकल जाता है। तो चले, अब नंबर सिस्टम का क्या फायदा है, तो आगे बढ़ते हैं। तो नंबर सिस्टम का ये फायदा होता है कि आप नंबर्स के थ्रू प्ले करेंगे। अगर कोई सॉन्ग है, जैसे गिटार्स में काफी सारे सॉन्ग्स होते हैं, तो उसमें नंबर सिस्टम लिखा होता है। नोटेशंस आप अगर आप देखेंगे गिटार्स की, तो उसमें नंबर्स लिखे रहते हैं, रेदर देन नोट्स या कोई उसका स्ट्रक्चर नोटेशंस का ऐसे नहीं लिखा होता। तो चलते हैं आगे। तो आगे क्या है, जैसे ये नंबर्स है 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये नंबर्स फिर से मैं कह रहा हूं याद रख लो, वरना प्रॉब्लम आएगी। तो ये नंबर्स हैं, तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको। जैसे आपको कोई सॉन्ग है, तो सॉन्ग है 3, जैसे, हाँ मैं सबसे बेस्ट एग्जांपल आपके लिए ले लेता हूँ इजी वे में, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। जैसे ये है 1 1, और ये कौन सा नोट है, यानी कि कौन सा नंबर है, ये है 5। तो 1 1 5 5 6 6 5। तो ये क्या है, आप देख रहे होंगे 1 1 5 5 6 6 5। और अगर हम इसको नोट्स में बोलेंगे तो वो है ये सी सी जी जी ए जी। अब देखो, दोनों में आप देख रहे हो कितना डिफरेंस है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स हो रही है चीजें। अगर आपको नहीं मालूम तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट नंबर सिस्टम का यही बेनिफिट है। आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं, नंबर्स के थ्रू आप प्ले कर सकते हैं। तो ये जैसे ट्विंकल ट्विंकल है, मैंने आपको एक बेसिक लाइन बताई, फर्स्ट लाइन, तो वो पूरा का पूरा सॉन्ग आप उस पर बजा सकते हैं नंबर्स के थ्रू। और ये नंबर्स के थ्रू बजाने में इजी रहता है, क्योंकि जो बच्चे छोटे होते हैं, जिनको म्यूजिक थ्योरीज नहीं मालूम है, जो बच्चे बड़े होते हैं और उनको भी नहीं मालूम होता, और इवन अडल्ट उनको प्रॉब्लम आती है, क्योंकि
उन्होंने जल्दी-जल्दी में कीबोर्ड ले लेते हैं और फिर वो सोचते हैं चलो यूट्यूब से सीखेंगे। बिल्कुल सीखो आप। फोकिस म्यूजिक इंस्टीट्यूट से क्यों नहीं सीखो आप? बहुत अच्छे से सीखो। बट क्या है, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या चीज़ अच्छी है। तो वो अगर आपको मालूम है तो आप अच्छे से सीख जाएँगे। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, इसमें इम्पोर्टेंट होती है। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ नंबर सिस्टम, ये बहुत कम लेसन्स आपको मिलेंगे यूट्यूब्स के अंदर, क्योंकि ये बहुत अच्छे वर्क करते हैं, जो बिल्कुल इनिशियली और बिगिनर होते हैं, जिनको कोई आइडिया नहीं है म्यूजिक थ्योरी का, बट उन्होंने परचेज कर लिया है कीबोर्ड और वो कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो ये नंबर सिस्टम का बेनिफिट होता है। तो नंबर सिस्टम से आप कुछ और भी प्ले कर सकते हैं, जो कि मेरी पिछली वीडियोस में आपने कोड्स देखे होंगे। कोड्स के मैंने लेसन्स बताए हुए हैं। अगर आपको कोड्स नहीं मालूम है तो आप वो भी कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया हुआ है 1 3 5। आप इसे प्ले करेंगे तो ये सी मेजर कोड हो जाएगा। आप इससे प्ले करेंगे तो ये एफ मेजर कोड हो जाएगा। फिर एक नोट, एक की आगे रखेंगे तो वो जी मेजर हो जाएगा। तो ये दोनों में वर्क करता है, आपके स्केल्स में भी और आपके कॉर्ड्स में भी। बट आपको नंबर सिस्टम से सॉन्ग प्ले करने में और इजी हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या है कि आपको विजुअल रिप्रेजेंटेशन आपको देखने को मिलती है। जैसे मैंने बताया कि आप बजा सकते हैं। अगर आपको 5 फिंगर का भी नहीं मालूम है तो डोंट वरी। आपको 5 फिंगर मालूम नहीं है तो आप सिंगल सिंगल फिंगर से भी प्ले कर लो। जैसे जनरली जो छोटे बच्चे होते हैं या जो सीख रहे होते हैं उनको नहीं पता होता, तो वो ऐसे ऐसे प्ले करते हैं। तो वो ऐसे प्ले करते हैं। तो ऐसे भी कर सकते हो। अगर मालूम है तो 5 फिंगर का यूज करो। तो आगे चलते हैं। आगे ये होता है कि अगर आपने कॉर्ड्स बजाने तो कॉर्ड्स तो मैंने बता ही दिए। फिर आगे हम मूव करेंगे। उसमें क्या होता है, आगे जब हम मूव करेंगे तो उसमें प्रोग्रेशन, तो वो मैंने वीडियोस बनाई हुई है, तो वो आप देख सकते हो। तो प्रोग्रेशन की वीडियो भी देख लेना। फिर क्या होता है, फिंगर नंबर और ये कीज की नंबर दोनों को याद होना चाहिए। फिंगर नंबर कैसे काउंट करते हैं, मेरे पुराने लेसन्स में है। आप इनिशियली जो मैंने लेसन्स निकाले हुए हैं उनको जाके देखो, आपको क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं एक चीज फिर कहूंगा, नंबर सिस्टम से प्ले करना सबसे इजी होता है। जो भी बिगिनर हैं या जो किड्स हैं, अगर वो नंबर सिस्टम से प्ले कर रहे हैं तो दे कैन प्ले इजीली, क्योंकि उनको कोई थ्योरीज का नहीं, उनको नोट्स नेम नहीं, कुछ नहीं मालूम है, तो वो नंबर सिस्टम से प्ले करके आप उसको भी, कीबोर्ड पियानो को भी अच्छे से प्ले कर सकते हैं। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा लेसन आज का, जो कि नंबर सिस्टम पे बेस्ड था। अगर नहीं आया, अगर कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में या कोई डाउट है, तो आप प्लीज कमेंट पे लिखो, ताकि मैं उस पे आपको एज सुन एज पॉसिबल रिवर्ट कर दूंगा। तो उस पे जो भी आपका डाउट होगा मैं आपको बता दूंगा। तो आपको रिमाइंड करवा देता हूँ एक बार फिर से कि म्यूजिक थ्योरी से अगर थोड़ा सा प्ले करेंगे तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अगर नंबर सिस्टम से चलेंगे तो वो थोड़ा सा इजी रहता है, और उससे आप अपने फेवरेट सॉन्ग भी प्ले कर सकते हैं। फेवरेट सॉन्ग प्ले करने के लिए तो ये आप सीख लो। फिर अगर आपको टाइम मिलता है तो फिर आप प्रॉपरली उसको सीखो, जैसा मैं आपको अदर लेसन्स में भी बताता रहता हूँ। तो आपसे ये फिर से कहूंगा, प्लीज अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो वीडियो को, और कमेंट करके जो भी आपका डाउट है वो भी प्लीज पूछे। और अच्छी लगी हो तो उसमें भी 2 4 उसमें वर्ड्स, शब्द आप प्लीज लिख भी देना कि सर कैसी लगी वीडियो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप इसको प्ले करो और लोगों को सुनाओ। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे। जब तक के लिए टेक केयर, बाय।